Good morning, my dear students. This is your computer teacher, and today we are going to discuss a new chapter which is evolution of computer. Evolution of computer means कंप्यूटर का विकास. कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब वो आपको इस चैप्टर में मिलेगा. पहला इसमें टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच नीड्स आवर इंस्ट्रक्शंस टू वर्क. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे इंस्ट्रक्शन, जो हमारे निर्देश पे काम करती है. ठीक है, अपने हिसाब से नहीं काम करती है, उसको हमको इनपुट देना पड़ता है तब वो आउटपुट देती है. ठीक है. इट अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज विच मेड अप 0 and 1. ये केवल मशीन लैंग्वेज समझती है. मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी नंबर. बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर होता है 0 and 1. अब इसके बारे में हम आपको आगे की क्लास में पढ़ाएंगे. बाइनरी नंबर होता क्या है, क्यों इसको लेती है, ये सब हम आगे बताएंगे. अभी आप केवल इतना जानिए. ठीक है. तो मशीन लैंग्वेज जो है वो केवल बाइनरी नंबर को ही वो लेता है कंप्यूटर. ठीक है. अर्ली मैन यूज्ड टू डू कैलकुलेशन ऑन फिंगर्स. पहले के जो आदमी थे वो कैलकुलेशन जब उनको करना रहता था तब वो या तो स्टोन से कैलकुलेशन करते थे या पिबल से करते थे. पिबल्स मीन्स होता है बेटा कंकड़. कंकड़ से या स्टोन से करते थे या उंगलियों से करते थे. मगर उंगलियों से और स्टोन से और पिबल से बड़ी कैलकुलेशन नहीं पॉसिबल है. तो उसके लिए फिर आगे आया अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस. अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस क्या आया? अबेकस. अबेकस आया. अबेकस से हम गणना जो है आसानी से कर सकते थे. अब कहां कैसे क्या अबेकस है, कहां से, वो आप जानिए. अबेकस वाज इन्वेंटेड अबाउट 3000 ईयर एगो इन चाइना. अबेकस की खोज जो है 3000 साल पहले चाइना में हुई. दिस इज मैकेनिकल डिवाइस इज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम इन विच बी एंड प्रेजेंट ऑन द रॉड. ये जो है लकड़ी का बना हुआ था जिसमें रॉड पड़े हुए थे और जिसके अंदर, जिसमें रॉड पड़े हुए थे, जिसके अंदर स्टोन्स थे, मल्टीपल स्टोन्स थे. ठीक है. और अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. अबेकस जो है पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था. ठीक है. अबेकस के चारों तरफ वुडन के फ्रेम थे. ये ऐसे, ये लकड़ी के फ्रेम थे इसके चारों तरफ, और इसमें मल्टीपल स्टोन्स लगे हुए थे. मान लीजिए कोई नंबर है, 2 नंबर है, उसको आपको 2 और 2 ऐड करना है, 2 और 2 ऐड करना है, 2 + 2. तो इसमें ऐसे ऐड करते थे, 2 स्टोन इधर कर लेते थे, 2 स्टोन्स और इधर कर लेते थे. तो ये जब इधर करेंगे तो इधर 4 स्टोन्स आ जाते थे. तो यही इसका तरीका था. 4 इसमें आ गया आंसर. ठीक है. तो ऐसे ही अबेकस से गणना की जाती थी. तो और आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है Napier's bones. In 1616, Sir John Napier made a calculating device called Napier's bones for addition, subtraction, multiplication and division of numbers. Napier's bones ने 1616 में सर जॉन नेपियर्स बोन ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया जिसका नाम था नेपियर्स बोन्स. नेपियर्स बोन्स, बोन्स मीन्स होता है, नेपियर्स इनका नाम था, बोन्स मीन्स होता है हड्डी, क्योंकि इसमें हड्डियों का यूज हुआ था. डिजिट्स को गिनने के लिए इसमें हड्डियों का यूज हुआ था. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जिससे होता था नंबरों का. तो इसलिए इसका नाम इन्होंने रख दिया नेपियर्स बोन्स. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया. बोन्स इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें बोन्स का यूज हुआ था, हड्डियों का यूज हुआ था, इसलिए नेपियर्स बोन. नेपियर्स इनका खुद का नाम था. उसके बाद आते हैं हम, सेकेंड टॉपिक आपका है पास्कलाइन. पास्कलाइन इन 1642 Blaise Pascal, a French mathematician, invented a calculating machine called the Pascaline. 1642 में ब्लेस पास्कल जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जो एक मशीन बनाए, कैलकुलेटिंग मशीन बनाए, जिसको हम बोलते हैं पास्कलाइन. इट कंसिस्ट ऑफ बॉक्स विथ 8 मूवेबल व्हील्स. इसमें बेटा एक बॉक्स था, एक लकड़ी का बॉक्स था जिसके अंदर 8 मूवेबल व्हील्स लगे हुए थे. 8 घूमने वाले चक्के लगे हुए थे, और उसी से हम गणना करते थे, उसी से हम किसी चीज की गणना कर सकते थे. एक्चुअली इसके पीछे इनकी एक कहानी है.
वो मैं आपको बताता हूँ। इनके फादर जो थे वो रोयान एक जगह है जहां पे टैक्स ऑफिस में टैक्स ऑफिसर थे। तो ये अपने पिताजी को बचपन में देखा करते थे कि वो बहुत कैलकुलेशन करते थे, तो बहुत परेशान रहते थे। तो इन्होंने सोचा मतलब क्यों ना एक ऐसा कोई डिवाइस बनाया जाए जिससे हम आसानी से गणना कर सकें। तो इन्होंने इसको बनाया जिसमें 8 मूवेबल व्हील्स थे, जिससे बहुत आसानी से गणना की जा सकती थी। समझ में आया बच्चों? अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इन द 19th century, Charles Babbage invented a machine called the difference engine to prepare mathematical tables. 19th century में चार्ल्स बेबेज नाम के वैज्ञानिक ने एक मैकेनिकल मशीन बनाई जो कि जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, ठीक है। और इसका मेन पर्पज ये था कि ये प्रिपेयर मैथमेटिकल टेबल जो है आसानी से प्रिपेयर कर सकती थी। मैथमेटिकल टेबल मींस आपको समझाते हैं, मान लो कोई 10 बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। अब इनकी एक टेबल बनानी है, तो ये मशीन जो बहुत आसानी से इनकी एक टेबल बना लेती थी और गणना करना, अगर इसमें कुछ गणना करना रहता था कि ये बच्चा ये काम कर रहा है, ये बच्चा ये काम, तो उसकी गणना भी बहुत आसानी से कर लेती थी। ये इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने बनाया, ठीक है। ये एक क्रांति थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी कंप्यूटर में। डिफरेंस इंजन जिसका नाम था, इसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है। बच्चों समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। कोई आपसे पूछता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है या कौन थे, तो आपको बताना है चार्ल्स बेबेज थे फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब ये इन्होंने इसके साथ साथ एक और ये बनाया एनालिटिकल इंजन जिसको बोलते हैं। ये इससे और एडवांस था, ये इससे और जल्दी काम करता था। मान लीजिए इस गणना को करने में इसको 10 सेकेंड अगर लगता है तो इसको करने में 2 सेकेंड केवल लगता था। ये इतना इससे एडवांस था। तो समझ में आ गया ये बात? ये इससे हर चीज में एडवांस था। जैसे टेबल ये भी बनाता था बट ये इससे एडवांस था, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, टेबुलेटिंग मशीन। इन 1890 हरमन हॉलरेथ इन्वेंटेड द टेबुलेटिंग मशीन। 1890 में हरमैन हॉलरेथ नामक वैज्ञानिक ने एक टेबुलेटिंग मशीन बनाई। दिस मशीन वाज यूज्ड फॉर सेंसस काउंटिंग। ये मशीन बेसिकली उसके लिए यूज होती थी, जनगणना के लिए। जनगणना के लिए इसका मुख्य रूप से यूज किया जाता था। और यूज पंचेस कार्ड, इसके अंदर पंचेस कार्ड होते थे जो इस तरह से होते थे। जब उसको दबाया जाता था तो इसका डाटा इनपुट होता था, इसमें डाटा इनपुट होता था, तब ये आउटपुट देती थी। ये उससे एडवांस थी, पहले की मशीनों से, और ये एडवांस थी। उसके बाद आया मार्क वन या मार्क आई भी इसे बोलते हैं। मार्क वन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड मार्क वन was developed by Howard Aiken. The first electronic computer, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो डेवलप किया गया था हावर्ड एकेन के द्वारा। और ये 15 मीटर लॉन्ग, ये 15 मीटर लंबा था। ये 15 मीटर लंबा था और इसमें बहुत सारे वायर कनेक्ट हुआ करते थे और ये बहुत ही भारी था और बहुत बड़ा था। और ये बस इसकी एक सबसे एडवांटेज ये थी कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक था। इसमें कोई भी इनपुट डाटा आप एक बार डाल दीजिए, फिर उसके बाद इसको प्रोसेसिंग अपने आप ले लेता था, कुछ दबाना नहीं पड़ता था, फिर ऑटोमेटिक ये आउटपुट आपको दे देता था। इसका बेसिकली यूज करते थे हम रेलवेज में या और बड़े कामों में, ठीक है। इसको मार्क वन कहते थे। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, एनएक। ENIAC stand for Electronic Numerical Integrator and Calculator। ये इसका फुल फॉर्म है। It was the first fully electronic digital computer। देखो बच्चों, पहले जो हम पढ़ाए थे आपको मार्क वन, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, बट ये फुल्ली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसमें ये अंतर है, ये जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। हाँ, इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड बाई J.
प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मूचले और जे प्रेस्पर एकर्ट ने इसको मिलकर बनाया था। इट वॉज डेवलप्ड इन 1946, ये डेवलप किया गया 1946 में। दीज कंप्यूटर्स वेर बिग इन साइज, ये बहुत बड़ा था, इसकी साइज इतनी बड़ी थी कि इसका वेट मोर देन 27,000 kgs, इसका जो है वेट था वो 27,000 kg से ऊपर था और ये बहुत बड़ा था साइज में। इसलिए ये केवल ऐसी जगह रखा जाता था जैसे बड़े सरकारी कंपनियां हो गई बड़ी, वहां पे जैसे गेल वेल, वहां सब इसका यूज होता था। ठीक है, अब आते हैं आपके सेकंड टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, स्पीड, एक्यूरेसी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, डिलीजेंस और वर्सेटिलिटी। ये जो होता है स्पीड, पहला स्पीड है। स्पीड मतलब कंप्यूटर की स्पीड बहुत हाई होती है। जैसे ही हम उसमें इनपुट देते हैं AYUSH, तुरंत हमको आउटपुट स्क्रीन पे आ जाता है AYUSH। तो ये बहुत स्पीड में काम करता है। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता उसकी ये है कि अगर हम उसमें 2 और +2 उसको कमांड देते हैं, 2 + 2 ऐड करने को, सम करने को, तो आंसर इसका तुरंत 4 आता है, ना कि 8 आता है, ना कि 6 आता है, ना कि 5 आता है, जो भी है मतलब सही बताता है तुरंत। ठीक है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि इसमें इसकी स्टोरेज क्षमता जो है वो बहुत हाई है। जैसे कि अगर हम कोई भी डाटा सेव कर रहे हैं, मान लो डी ड्राइव में सेव कर रहे हैं और वो डाटा बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो दूसरे ड्राइव में सेव हो जाएगा, सी में, मान लो ई में सेव हो जाएगा। अगर उसके पास ई में स्पेस है तो ई में सेव हो जाएगा। तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसका रैम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें स्टोरेज क्षमता जो है बहुत ज्यादा होती है। डिलीजेंस मतलब लगन मतलब जब कंप्यूटर में हम कैसे जानेंगे लगन, मतलब जब कोई काम इसको बोला जाता है, कंप्यूटर को कोई काम बोला जाता है कि आप 2 डिजिट्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करो, तो ये तुरंत बिना कुछ सोचे ये नहीं देखता कि आप क्या बोल रहे हैं, बस इसको कमांड की देरी होती है कि जब हम जैसे ही कमांड देते हैं मल्टीप्लाई करना रहता है, बस तुरंत ये 4 दे देता है। ये फिर ये नहीं देखता कि हमको अभी रुकना चाहिए या कुछ देर बाद देना चाहिए, ये तुरंत देता है। ठीक है, वर्सेटिलिटी मीन्स चंचलता मतलब बहुत सारे इसके वो हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे वीडियो, ऑडियो, MP3, अलग अलग तरह का अगर कोई डाटा है उसको हम अलग अलग ड्राइव में रखना चाहते हैं तो वो अलग अलग ड्राइव में रखा जा सकता है और अलग अलग ये क्षेत्र में काम कर सकते हैं इससे। तो यही इसकी हो गई है, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, आई होप कि आप सभी बच्चों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों थैंक्स।